आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानकों में बदलाव, जानेंगे दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में। और होगी एक रिपोर्ट पीएम विश्वकर्मा योजना पर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानकों में बदलाव किया है। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के चयन के लिए तय मानकों में बदलाव किया गया है। अब मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वालों को भी आवास की स्वीकृति दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार वैसे परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा जिसके किसी सदस्य की आमदनी 15,000 रुपए प्रति महीने तक है। पहले ये सीमा 10,000 रुपए प्रति महीने तक थी। मोटर युक्त 3 पहिया और 4 पहिया वाहन और 3 पहिया और 4 पहिया कृषि उपकरण रखने वाले परिवारों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा वैसे परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं मिलेगा जिनके पास 50,000 रुपए या इससे अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड हैं। परिवार का कोई सदस्य यदि सरकारी कर्मचारी है अथवा आयकर देता है तो उसे भी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही पंजीकृत गैर उद्यम वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले परिवार भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। बिहार में योजना के तहत 13,55,000 लोगों का आवास बनना शेष है। इसमें केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 2,43,000 आवास निर्माण की स्वीकृति दे दी है। 1 लाख लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि भी भेजी जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से खालिद रशीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दरभंगा एम्स के निर्माण में आ रही सभी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने दरभंगा के शोभन में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। जो दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, जो किसी कारण से अधर में लटका हुआ था, हम लोगों ने अगले महीने उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसके भी डिजाइन को लेकर के IIT दिल्ली को हम लोगों ने कुछ विशेष काम दिया है, क्योंकि वो लो लाइन एरिया है, तो उसमें जो डिजाइनिंग होनी है वो एक स्पेशल किस्म की डिजाइनिंग होगी। तो उसके लिए IIT दिल्ली को हम लोगों ने एंगेज किया है और उसके लिए HSCC को एग्जीक्यूटिव एजेंसी बना दी गई है, उसको आगे बढ़ाया गया है। इधर दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। पिछले दिनों पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 37.31 एकड़ जमीन के कागजात एम्स निदेशक को सौंपा। श्री पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने एम्स को 150.13 एकड़ जमीन पहले ही हस्तांतरित कर दी थी। पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित की जा रही है। जो जमीन देनी शेष रह गई थी वह 37.31 एकड़ शेष जमीन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे डॉक्टर माधवानंद कर जी को सुपुर्द की जा रही है, जो हमारे दरभंगा एम्स के निदेशक हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण की जिम्मेदारी HSCC इंडिया लिमिटेड को सौंपी है। यह कंपनी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एम्स दरभंगा का निर्माण 188 एकड़ भूमि पर 1,262 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। अस्पताल के निर्माण कार्य को 36 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से रजनीकांत चौधरी। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बनने की अपील की। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5,000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। इधर पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने योजना के लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों को सशक्त बनाने में मदद मिली है। विश्वकर्मा योजना क्या है? गरीब, ओबीसी, पिछड़े, लोहार, कुम्हार, मछुआरे, चर्मकार, उनको कोई नहीं पूछता था। मोदी जी की सरकार ने पूछा, उनकी स्किलिंग हो रही है, उनको लोन मिल रहा। आज देखिए किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें गर्व है नरेंद्र मोदी जी की सोच पर। उन्होंने सबसे वंचित समाज के जो उद्यमी थे उनको पूछा और आज उनको बड़ा उद्यमी बना रहे हैं और पूरे विश्वकर्मा योजना को एक प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी दर्जा दिया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लाभार्थियों ने इस योजना की सराहना की। मेरा नाम है निशु कुमारी, मैं मसौढ़ी की रहने वाली हूँ। मुझे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पता चला तो मैं ऑनलाइन करवाई। इसमें 18 प्रकार की योजना जुड़ी हुई है, जैसे लोहार, दर्जी, चमार। हम तो दर्जी वाला काम करते हैं। 500 रुपया के पर डे मिलेगा, 15,000 की टूल किट और 3 लाख की वाउचर जो मिलेगी सर्टिफिकेट। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम चंद्रमौली भारती है, बसावन गाँव। हम जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत टेलर का ट्रेनिंग लिए, उसका सर्टिफिकेट मिला है। उसमें जो है 5-7 दिन का ट्रेनिंग होता है, उसमें 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से मिलता है। उसके बाद 1 लाख का जो है लोन है, 5% सालाना ब्याज पर। आगे बढ़ने के लिए यही सब सहयोग मिल गया पीएम तरफ से बहुत। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन कृष्ण कुमार लाल, वाचन अभिषेक दास और ध्वनियांकन राहुल कुमार।